हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप बीएड किए होंगे या फिर आप डीएलएड किए होंगे या फिर बीएड डीएलएड जैसे कोई कोर्स आप कर रहे होंगे। और बीएड डीएलएड के साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि आपको सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। यानी कि आप बीएड डीएलएड करने के बाद अगर आप सीटेट परीक्षा को अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हो तो आप किसी भी टीचर वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हो। तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि हमें बीएड डीएलएड के साथ साथ में आपको सीटेट परीक्षा को भी क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, सीटेट परीक्षा नहीं निकल पा रहा है। अब दोबारा सीटेट का फॉर्म आया है जिसकी परीक्षा 8 फरवरी को कंडक्ट होने जा रही है। उसके आवेदन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी। दोस्तों, जो बच्चे फॉर्म फिलअप होने का स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और जो आपका सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन आना था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो सब यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि यहां पर आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितने पेपर होंगे, सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, क्या सीटेट फॉर्म फीस में सीटेट के फॉर्म के फीस में भी कुछ बदलाव हुआ है, फॉर्म कब से शुरू हो रहा है और जो इसका लास्ट डेट है वो क्या होने वाला है, ये सब आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे इसका पूछते रहते हैं, तो मैं बता दूं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं समझिएगा, और या फिर जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है, कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं इसलिए बोल रहा हूं, जो कर चुके हैं ऑलरेडी पास है, डीएलएड बीएड कंप्लीट हो गया है, वो तो सीटेट क्वालिफाई के लिए आवेदन कर ही सकते हैं सीटेट फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे नए एडमिशन लिए बीएड या डीएलएड में, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है या फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ है या रिजल्ट नहीं आया है, वो बच्चे भी सीटेट फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो उसके बाद आप सीटेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब दोस्तों, सीटेट में कुल कितने पेपर होते हैं? तो 2 पेपर होते हैं, समझिएगा, 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी के लिए, 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए। यानी कि अगर आपके स्टेट में टीचर वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल की, 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी आती है, तो आप भैया डीएलएड के साथ साथ में आपको पेपर 1 भी, सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई किए रहेंगे जो अभ्यर्थी, वही उस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। क्लियर है? 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी में। पेपर 2 जो होता है ये आपका जूनियर लेवल के टीचर वैकेंसी के लिए होता है, यानी कि ये 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए होता है। यानी कि अगर आपके स्टेट में 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी आती है तो आप बीएड या डीएलएड के साथ साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए रहेंगे तो ही आप उस भर्ती में बैठ सकते हो। अब दोस्तों, बीएड और डीएलएड में से कौन कौन दोनों पेपर दे सकते हैं, कौन एक दे सकते हैं? तो मेरे दोस्त, बीएड वाले केवल पेपर 2 दे सकते हैं और डीएलएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब आपको बताना है कि आप बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो, या फिर डीएलएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों पेपर डालना चाहिए, या आपको पेपर 1 या पेपर 2 में से कौन सा पेपर पहले डालना चाहिए, पहले पास करना चाहिए कौन सा एग्जाम, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, फटाफट अभी लिख दें आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीटेट का यहाँ पर सिलेबस क्या है, वो भी आपको दिखा देता हूं। ये है पेपर 1 का सिलेबस और ये है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम होता है, 2 लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। पेपर लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं कुछ अभ्यर्थी, लैंग्वेज 2 में कुछ लोग इंग्लिश रखते हैं, उर्दू रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, वो आप चूज कर सकते हो। वो ग्रामर की आती है 30 क्वेश्चन, बाकी सब सेम रहता है पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 में भी सीडीपी और 2 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं, 30 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। उसके बाद साइंस, मैथ और एसएसटी में जो बच्चे बीएससी करके यानी ग्रेजुएशन किए हैं साइंस स्ट्रीम से, वो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जो बच्चे कॉमर्स या फिर आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं वो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और ये चीज पेपर 2 का फॉर्म भरते टाइम भी आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा कि आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम से हो, तो वो चीज यहां पर आपको पहले से ही चूज कर लेना है। 150 नंबर का पेपर होता है, दोनों पेपर 150 नंबर के होते हैं, दोनों नंबर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी 150 होता है। अब हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क की दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी अभी तक जो पासिंग मार्क है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 150 में से आपको 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम, ठीक है। और अगर आप अदर कैटेगरी के एससी एसटी या ओबीसी के हो तो आपको 150 में से आपको, अगर आप 82 नंबर ले आते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। और ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो बस आप पासिंग मार्क क्रॉस कर दोगे ना तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर चाहे आपका 100 आता है, 120 आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों संख्या में बच्चे 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन परीक्षा को नहीं पास कर पा रहे हैं। आपको शर्म नहीं करना है, कॉमेंट में लिख देना है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं
जो कहते हैं सर 3 अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं निकल रहा है, निराश हो चुके हैं, लोगों से भी ताने सुन रहे हैं कि जब तुम सीटेट परीक्षा को नहीं पास कर पा रहे हो, जो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, पासिंग मार्क नहीं क्रॉस कर पा रहे हो उसका, तो तुम क्या भविष्य में शिक्षक बनोगे और क्या बच्चों को शिक्षा दोगे, क्या पढ़ाओगे। तो मेरे दोस्त, गलती आप में नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप तरीका गलत है, आपका पढ़ने का स्ट्रेटेजी गलत है, आप जिन चीजों को फॉलो कर रहे हो, जिन बुक्स को फॉलो कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि भैया आप कर क्या रहे हो कि आप मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उन्हीं पर लाकर ये सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। अब मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो एक तो महंगी महंगी भी है, दूसरी चीज उसमें जो विषय है, जो उनका थ्योरी है, वो बहुत ब्रॉड लेवल का और कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हो और आपका एग्जाम आ जाता है। और दूसरी चीज, रिवीजन नहीं कर पाते हो, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे इस एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, परीक्षा को नहीं पास कर सकते हो। क्योंकि सीटेट रट के नहीं पास किया जा सकता है, सीटेट परीक्षा के सिलेबस को पढ़ के समझना होता है। थ्योरी जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। अब थ्योरी आप एक बार समझ जाओ, उसके बाद एक बार रिविजन कर लो, और आपको करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, सरल भाषा में थ्योरी पढ़ना है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और उसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज भी कर सको। तो उसके लिए एक ही तरीका है भैया कि आपको बुक छोड़ना है, तरीका बदलना है। एक बार जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जिस चीज से मैं बता रहा हूं, उससे आप तैयारी करके देखो। मैं गारंटी से कहता हूं, जो हमारे बच्चे 82 नंबर 90 नंबर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, वो बच्चे नोट्स के माध्यम से 120 नंबर प्लस पाकर इस परीक्षा को पास करेंगे, और ये अंतिम अटेम्प्ट होगा उनका, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस का, संपूर्ण पाठ्यक्रम का थ्योरी विद एमसीक्यू नोट्स तैयार किया है। थ्योरी के साथ साथ में ये नोट्स मिलेगा, और थ्योरी जो है हमारा वो बिल्कुल किताब से हटके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट चीजों को यहां पर दिया गया है, बहुत लिमिटेड कर दिया गया है ताकि आप इसको रिवाइज कर सको, और इतना सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आपको याद हो, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेज भी दिखाए गए ताकि आपको इमेज भी याद रहे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि याद ही नहीं रह पाता है, बाकी आप मेहनत तो करते हो। और इसके साथ साथ उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दिया जाएगा, साथ साथ में आप हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट तैयार किया गया है और पेपर 2 का भी नोट तैयार किया गया है। पेपर 2 में जिसको एसएसटी का चाहिए उसको एसएसटी का भी थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें थ्योरी भी मिलेगा, प्रश्न भी मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्राइस बहुत जेन्युइन रखा है, बिल्कुल लागत कीमत पर ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ 199 रुपए में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट्स की कीमत 199 रहेगी। अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो दोनों पेपर का, बहुत पेपर नोट्स लेना चाहते हो, तो इसकी कीमत 299 रहेगी। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, एक पेपर का प्राइस बता रहा हूं 199, दोनों पेपर साथ में लोगे तो 299, उसमें भी ऑफर लगा दिया है, क्योंकि अलग अलग लोगे तो 400 का पड़ेगा, लेकिन साथ में लोगे तो 299 दोनों मिल जाएगा। नोट को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ में आप मुझसे बात भी कर सकते हो, आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हो कि सर सीटेट मेरा नहीं निकल रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुका है, गाइड करिए। तो मैं आपको सही गाइडेंस भी दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और कैसे इस बार आपकी परीक्षा निकलेगी, सब बताऊंगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो मेरे दोस्त, अगर आप इस बार सीटेट परीक्षा को पास करना चाहते हो हर हाल में तो। ठीक है, ये सिलेबस हो गया। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूं फॉर्म की फीस क्या होने वाली है। तो फॉर्म की फीस, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर का फॉर्म भरते हो तो इसकी फीस 1000 रुपए लगती है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो और दोनों पेपर का फॉर्म साथ में भर रहे हो तो इसकी फीस सिर्फ 1200 रुपए लगेगी। तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों पेपर का फॉर्म भर दे, सिर्फ 200 रुपए का फर्क आता है। और पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होता है तो एक आपको आकलन भी लग जाता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। सुबह का पेपर देके फिर आप पेपर 1 दे सकते हो। तो भैया 1000 रुपए एक पेपर का, दोनों पेपर फॉर्म भरते हो तो 1200 रुपए। फॉर्म कब आएगा, तो भैया फॉर्म जो है जानकारी मिले कि 25 नवंबर को इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और उसी दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो फॉर्म की अवधि रहेगी वो 1 महीना चलेगा, यानी 20 से 25 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि सीटेट जो है वो, बहुत सारे बच्चे आप लोग देखे होंगे कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी केवीएस के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन वही अभ्यर्थी, जैसा कि हमने बताया कि जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करोगे आपको आपके सामने वैकेंसी आएगी और वो हाथ से निकल जाएगी। अब जो बच्चे बीएड कर चुके हैं लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो लोग केवीएस की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए लगातार नोटिस यानी ज्ञापन सौंप रहे हैं अधिकारियों को कि सर हमें सीटेट का फॉर्म आ चुका है, 8 फरवरी को पेपर है,
और हम इस बार सीटेट को हर हाल में पास कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा पास नहीं है और हमने बीएड कर रखा है, तो सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए केवीएस का फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में ही बताया कि बीएड या डीएलएड आपका बेकार है अगर आप सीटेट पास नहीं करते हो। आप बीएड डीएलएड करने के बावजूद भी आपके सामने वैकेंसी आएगी और आप आवेदन नहीं कर पाओगे और आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करोगे। और वही चीज हुआ है, केवीएस का जो फॉर्म आया है उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जा रहा है जो बीएड के साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं। अब वो बच्चे जो बच्चे इस बार भी प्रयास कर रहे थे कि सीटेट इस बार पास हो जाऊं और भर्ती पहले आ गई है, 8 फरवरी को पेपर है, तो बच्चे फॉर्म के लिए लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे अपेयरिंग है, जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन बच्चों को भी केवीएस का फॉर्म भरने दिया जाए। बीएड के साथ साथ जो बीएड किए हुए हैं लेकिन सीटेट पास नहीं है, वो आगामी सीटेट परीक्षा को देके पास कर लेंगे और उसके बाद इनको परीक्षा देने का मौका दिया जाए, यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो कौन कौन चाहता है कि केवीएस में सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए? तो आपको हर हाल में इस बार सीटेट परीक्षा को पास कर लेना पड़ेगा, वरना आपको केवीएस की तरीके से बहुत सारी भर्तियों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। कौन को चाहते हैं सीटेट अपेयरिंग केवीएस फॉर्म भरने का मौका दिया जाए? कमेंट करें। और आप बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। सारी चीजें मैंने बता दिया है। नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और नोट्स को ले लो दोस्तों। बुक्स की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बुक्स से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए।